नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के राजनीतिक करियर को लेकर महीनों से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब इस सस्पेंस पर ब्रेक लग गया है। जहां बिहार में 9 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और इस बीच सबसे बड़ी खुशखबरी पवन सिंह के समर्थकों के लिए, क्योंकि आपसे पवन सिंह आपको विधान परिषद में नजर आ सकते हैं और हो सकता है कि एमएलसी बनाने के बाद बीजेपी उन्हें मंत्री भी बना दे। जाहिर सी बात है कि पवन सिंह जो है वो बीजेपी के लिए सांसद मटेरियल से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लंबे समय से राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे। अब भाजपा ने उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बना दिया है, यानी कि पवन सिंह का विधान परिषद पहुंचना भी लगभग तय है। देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा तेज थी। सस्पेंस बना हुआ था कि बीजेपी आखिर पवन सिंह को मौका कब देगी, और तमाम सारे कयासों और अटकलों के बीच आज जब भाजपा ने आखिरकार पवन सिंह को यह मौका दे दिया है, तो इस पर पवन सिंह की खुद क्या प्रतिक्रिया सामने आई, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधान परिषद के लिए जारी अपनी आधिकारिक सूची में पवन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। याद हो कि लंबे समय से अलग अलग चुनावों के दौरान पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो आज जाकर साबित हुई हैं। उधर बीजेपी का आधिकारिक टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है, जिसने अब सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के तुरंत बाद पवन सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए पार्टी को धन्यवाद किया। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए दिल से धन्यवाद एवं आभार। अब देखिए, पवन सिंह की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि वो पार्टी के इस फैसले से बेहद खुश है और इस नई राजनीतिक जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। वहीं पवन सिंह को टिकट मिलने के बाद बीजेपी की कई कद्दावर नेताओं ने भी उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने पवन सिंह को बधाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। इसके साथ ही बीजेपी के तेज तर्रार नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनने पर विशेष बधाई दी। कुल मिलाकर इन बधाई संदेशों से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी आलाकमान ने पवन सिंह को पार्टी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान देने का मन बना लिया है। बता दें कि पवन सिंह का ये टिकट मिलना उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उस 3 तरफा मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद धरातल पर पवन सिंह की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी, और इसी लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ को भांपते हुए बीजेपी ने उनका इस्तेमाल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी किया और इसका खासा फायदा भी एनडीए को मिला। लिहाजा पवन सिंह के मजबूत माने जाने वाले गढ़ शाहबाद में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी उन पर भरोसा जता रही है और उन्हें सीधे विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। बहरहाल, राजनीति के जानकारों का मानना है कि पवन सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने बिहार में एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पार्टी ने उनके जरिए न केवल भोजपुरी भाषी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि बिहार के युवाओं और बड़े वोट बैंक को भी अपने पाले में बनाए रखने का एक सियासी दांव चला है। फिलहाल अब देखना होगा कि पवन सिंह सदन के अंदर बीजेपी के लिए कितने किफायती और असरदार साबित होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।